भारत ने पाकिस्तान को तबाही के ऐसे जख्म दिए हैं कि वो सीज फायर के लिए राजी हो गया है। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि गोले मत बरसाओ। पाकिस्तान की बात को मानते हुए भारत ने युद्ध विराम की बात मान ली है और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम शाम 5 बजे से लागू हो गया है। दोनों देश सहमत हो गए हैं कि जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेंगे। सीज फायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को फोन किया था, जिसके बाद युद्ध विराम के लिए भारत तैयार हुआ। अब दोनों देशों के डीजीएमओ 12 मई को फिर से बात करेंगे। भारत के सामने घुटने पर आने की 1, 2 नहीं 8 वजह हैं। पाकिस्तान को 86 घंटे में ही भारत ने उसकी हैसियत बता दी। उसके सामने सीज फायर की गुजारिश के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, नहीं तो पूरा मुल्क बर्बाद हो जाता। भारत ने जवाबी आक्रमण में एलओसी पर पाकिस्तानी फौज को मटिया मेट कर दिया था। सरेंडर की वजह पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस सिस्टम भी था जिसे भारत ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। पाकिस्तान का एयर रडार सिस्टम भी भारत ने खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के 4 एयर बेस भी भारत ने तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान लगातार चौथी हार से कुछ ही घंटे दूर था। सिंधु नदी का पानी रोकने से पूरी कौम के प्यासा मरने का डर था। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो पाकिस्तान की जनता विद्रोह कर देती। युद्ध अगर लंबा खिंचता तो पाकिस्तान की आर्थिक हालात उसके मिलिट्री हालात की तरह पूरी तरह तबाह हो जाती। इन्हीं वजहों से मुल्ला मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। भारत ने पाकिस्तान में अपनी मिसाइलों से ऐसा गदर मचाया कि 86 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। एयरबेस के अंदर धमाका हुआ, ये देखो अभी। पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त हो गए, सैन्य ठिकाने तबाह और बर्बाद हो गए। भारत के तेवर देख पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान को अपनी बर्बादी का डर सताने लगा तो शहबाज शरीफ अमेरिका की शरण में जाने के लिए मजबूर हो गए। शहबाज ने अमेरिका से गुहार लगाई कि किसी भी सूरत में भारत को रोका जाए। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर अमेरिका ने मध्यस्थता की पहल शुरू की। अमेरिका की पहल पर भारत पाकिस्तान के बीच लंबी बातचीत हुई। अमेरिका की मध्यस्थता में भारत की शर्तों पर सीज फायर को लेकर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट आया। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, रात में अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान को लेकर भारत के सख्त तेवरों को देखते हुए पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ गई थीं। 7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की। 9 मई को पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें उसके एयरबेस भी शामिल थे। भारत के इन्हीं तेवरों से डरा सहमा पाकिस्तान तुरंत सीज फायर का रास्ता तलाशने लगा। ये तलाश उसे अमेरिका की शरण में ले गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से लंबी बातचीत की थी। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, सेनाध्यक्ष असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गई हैं। सीज फायर पर बनी सहमति के बाद भारत के विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर कहा, भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। मतलब भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसने पाकिस्तान पर हमला रोका है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं रोकी है। इसी के साथ पाकिस्तान के साथ सीज फायर उल्लंघन शाम 5 बजे से लागू हो गया।
जैसे ही हमने उनके 9 आतंक के मरकज गिराए, इसके बाद उनकी हवाई पट्टियों को उड़ाया, उनके ड्रोन्स की और उनकी क्षमताओं की औकात बताई, उनकी हैसियत पूरी बता दी, दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। वो ये भी खुलकर आ गए कि कैसे वो आतंकवादियों के नमाज़े जनाजा में पूरी आर्मी और उनका पूरा प्रशासन है। लेकिन अब हमने क्या किया है, मुझे लगता है कि ये शर्तें क्या हैं और ये एक्ट ऑफ वार वाली बात जो है, संवैधानिक जामा जो पहना गया, इसमें चीजें थोड़ा और क्लियर हाँ, लेकिन ये जो संवैधानिक जामा पहनाया गया है एक्ट ऑफ वार का, इसको समझना। भारत के साथ सीज फायर के लिए राजी होने के पीछे पाकिस्तान का डर ही वजह बताया जा रहा है। उसे भारत के हाथों बुरी हार का डर सता रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत के हाथों जंग में एक और हार मिलने की बजाय सीज फायर की ओर जाना बेहतर समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, भारत की शर्तों पर हुआ है। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं आपको। पहली शर्त है, बातचीत पर पाकिस्तान की कोई शर्त मंजूर नहीं होगी। दूसरी शर्त है, भारत की कूटनीतिक कार्रवाई जारी रहेगी। तीसरी शर्त है, सिंधु जल समझौते पर रोक जारी रहेगी, उस पर जो होल्ड किया गया है वो जारी रहेगा। चौथी शर्त, वीजा नियमों में बदलाव नहीं होगा। पांचवी शर्त, पाकिस्तान से वर्चुअली वार्ता की जाएगी। छठी शर्त, तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं की जाएगी, कोई मीडिएशन नहीं स्वीकार किया जाएगा। जी न्यूज़।